ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सब्बसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो मंगलं कुंडकुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल्यमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं येनात्मबुद्धयतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः चेकीले चेतन चेत्या विना तेम चालसे समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी की ये महान रचना अपने सामने विराजमान है। आचार्य देव बहिरात्मपना का बहुत विस्तृत से चर्चा कर दी। किस किस प्रकार का बहिरात्मपना है। सबसे पहले जो शरीर है, शरीर को अपना मानना, शरीर के संबंधियों को अपना मानना, शरीर संबंधी विकल्पे करना, राग द्वेष आदि विकारी भाव, वो सबको अपना मानना। ये राग मुझे हुआ है, इसके कारण हुआ है, ये क्रोध हुआ है, उपद्रव्य के कारण मुझे क्रोध हुआ है, ये सब मान्यता है वो बहिरात्मपना की है। ध्यान से समझना जरा, ये बात आगे आने वाली है। अभी तक ये आचार्य देव ने अभी अंतरात्मा में बात आएगी, बहुत फुल कराने वाली है, क्योंकि अभी बहिरात्मपना का जो चर्चा है आचार्य देव समेट रहे हैं। और हम भी 15वीं गाथा में प्रवेश करेंगे। आज 14वीं गाथा का विशेष स्पष्टीकरण में एक पैराग्राफ बचा है, वो पैराग्राफ को पढ़ के हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ही है, तो वो पैराग्राफ को पढ़ के हम आगे सीधा 14वीं गाथा में प्रवेश करेंगे। 15वीं गाथा में प्रवेश करेंगे। तो आचार्य देव 15वीं गाथा में बहिरात्मपना का, शरीर आदि को, धन दौलत को, संयोग आदि को, शरीर के संबंधियों को, ये सबको बहिरात्मपना छुड़ाना है। वो छुड़ाने के लिए इतना कमर कसी, इतना पुरुषार्थ किया आचार्य देव ने। अभी आगे और भी अंतरात्मा में और क्या क्या हो रहा है वो बात आएगी। अभी तन संबंधी मतलब शरीर संबंधी बातें यहाँ पर आचार्य देव विराम ले रहे हैं। 5 इंद्रिय संबंधी, 5 इंद्रिय के भोगों संबंधी, संयोग संबंधी, शरीर को अपना मानना वो संबंधी, वो सब की वहां पे यहाँ पर चर्चा हो चुकी। अभी अंतरात्मा की बात आएगी। अंतरात्मा में क्या क्या है क्या नहीं, बहुत जबरदस्त खुलासे हैं इसके अंदर। समाधि तंत्र में बहुत ही आध्यात्म प्रेरक ग्रंथ है। मतलब आध्यात्म के साथ में चरणान योग भी इतना मिला हुआ है। अकेला द्रव्यान योग और चरणान योग साथ में होना चाहिए भैया। अकेला द्रव्यान योग से तुम्हारा परिणमन नहीं, परिणमन कहां दिखेगा? परिणमन तुम्हें चरणान योग से दिखेगा भैया। आई बस अकेला द्रव्यान योग सुन के परिणमन नहीं दिखेगा। स्वच्छंदी होने का चांस हो जाता है, कभी कभी दिखते हैं हमें बहुत सारे लोग। आत्मा खाता नहीं है, पीता नहीं है, जलता नहीं है, कुछ होता नहीं है, तो फिर खाओ पियो मौज करो मस्त करो, ऐसा भी हो जाता है।
लेकिन हकीकत में ये द्रव्यान योग और चरणान योग का मिलन है। द्रव्यान योग के साथ में चरणान योग का मिलन है, तब द्रव्यान योग फलित होता है, द्रव्यान योग दिखता है तुम्हें। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें। देखो पढ़ता हूं, लास्ट पैराग्राफ बचा है अपना 14वीं गाथा का विशेष स्पष्टीकरण। मेरे यहाँ पे 37 नंबर का पेज है, दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं विशेष स्पष्टीकरण का, जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का कोटेशन है। देखो कैसे टोडरमल साहब कितनी बारीकाई से अपना बहिरात्मपना छुड़ाने की बात करते हैं। ये पैराग्राफ है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का है। ग्रंथ अपने आचार्य पूज्यपाद स्वामी का है, टीका प्रभाचंद्र आचार्य देव की है, अनुवाद सलाल वालों ने भी किया है और हमारे देवेंद्र बिजोलिया साहब ने भी किया है, और विशिष्ट स्पष्टीकरण बिजोलिया साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक या अन्य ग्रंथ के भी कोटेशन डाले हैं। क्योंकि हमें दृढ़ होना है, बहिरात्मपना को हमें छोड़ना है और अंतरात्मा में आके परमात्मा बनना है। अपना ध्येय क्या है वो कभी चुकना नहीं है। देखो वो पार्श्वनाथ भगवान का अर्घ है ना, पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, लीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। तू अपने में निवास करेगा तो तेरा मोक्ष कभी भूलेगा नहीं, तू बाहर में निवास करेगा तो मोक्ष तेरा चला जाएगा। बहिरात्मा में, बहिरात्मा संबंधी विकल्पों में यदि जो तू रहेगा तो तेरा मोक्ष रहने वाला नहीं है। कितनी जबरदस्त बात करती भावार्थ में कि तू अपनी संपत्ति को भूल जाता है। अपनी संपत्ति क्या है? अनंत चतुष्टय रूप 46 गुण गए ना, हरिहंस भगवान के क्या 46 गुण गए, इसमें 42 गुण तो पर संबंधी है, इससे कोई मेरा नाता नहीं है। सिर्फ 4 गुण अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य जो हरिहंस परमात्मा के हैं, सिद्ध परमात्मा के 8 गुण है। ये मुख्य 46 गुण में से 4 गुण मुख्य हैं। ऐसी संपत्ति को तू बहिरात्मपना के कारण ये तेरी संपत्ति चली जाती है भैया, दहाता जा रहा है, मरते जा रहा है, हर समय पल पल मरते है ना, पल पल वो है ना, पल पल मरते जा रहा है, हर समय समय मरते जा रहा है वो। देखो पढ़ता हूं विशेष स्पष्टीकरण, महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल साहब का मोक्ष मार्ग प्रकाशक महान ग्रंथ है, याद रखना भैया। जीवन में 2 ध्येय होने चाहिए, लाइफ में 2 ध्येय। हमारे भाई श्री अश्विन भाई कहते हैं कि आद्योपान समय सार का अभ्यास और आद्योपान मोक्ष मार्ग का अभ्यास होना चाहिए, याद रखना। देखो मिथ्या दर्शन द्वारा यह जीव किसी समय बाह्य सामग्री का संयोग होने पर उसको भी अपनी मानता है। क्या कहा? मिथ्या दर्शन द्वारा यह जीव किसी समय बाह्य सामग्री का संयोग, किसी समय का मतलब क्या है मालूम है? अरे जो बाह्य सामग्री है अभी जो वो अच्छी लग रही है, वो थोड़ा समय के बाद वही बाह्य सामग्री बुरी लगेगी। हमारे घर में एसी है ना, एसी, तो एसी चालू करते हैं, 10 मिनट चलाते हैं, अरे ठंडी लग गई, बंद कर दो। क्या हुआ? बाह्य सामग्री पहले अच्छी लग रही थी और वही बाह्य सामग्री बुरी लग रही है। पेट खराब हो गया है, अरे बहुत तुमने कल अष्टमी थे ना कल, तो दाल बाटी बना दी हमारे धर्मपत्नी ने। मैं बोला कि पेट खराब है और दाल बाटी बना दी है। भाई जो संयोग अभी तेरे को अच्छे लगते हैं वही संयोग दूसरे समय में बुरे लगते हैं भैया। तो वो संयोग अच्छे कैसे हो सकते हैं भाई? समझ में है ना? तूने उल्टी मान्यता से वो संयोग को अपना माना था। पकड़ना बात को भाई, तूने उल्टी मान्यता से वो संयोग को अपना माना था। देखो किसी समय का मतलब ये हुआ, मिथ्या दर्शन द्वारा यह जीव किसी समय
बाह्य सामग्री का संयोग होने पर। एक और उदाहरण देता हूं मैं। उदाहरण याद आते हैं बहुत। हमारे पिताजी हैं, आंख का प्रॉब्लम था, एक डॉक्टर को दिखा दिया, संतुष्ट नहीं हुए, दूसरे डॉक्टर को दिखा दिया, रिजल्ट तो वही था। वही डॉक्टर ने एक दवाई लिख के दी, वो दवाई से ज्यादा प्रॉब्लम होने लग गया। कहने का मतलब देखो, मेरे को किसी समय बाह्य सामग्री का संयोग होने पर वो बात मुझे समझाना है। किसी समय में बहुत वजन है, तो परद्रव्य से जो अपना सुख मानता है, वही परद्रव्य दूसरे समय तेरे को दुख देते हैं। वही परद्रव्य तेरे को दुख देते हैं भैया। मिथ्या दर्शन द्वारा यह जीव किसी समय बाह्य सामग्री का संयोग होने पर उसको भी अपनी मानता है। पुत्र, स्त्री, धन, धान्य, हाथी, घोड़ा, मंदिर, मकान और नौकर चाकर आदि जो स्वयं से प्रत्यक्ष भिन्न है, सदा काल अपने अधीन है, अपने अधीन नहीं है, माफ करना, सदा काल अपने अधीन नहीं, ऐसे स्वयं को ज्ञात हो तो भी उनमें ममकार करता है। एक बात समझ में देखो, ये इष्टोपदेश का 8वां कलश के माध्यम से देखो, ये कोटेशन 2 नंबर का है ना, यहां पे ऐसा लिखा है, जिसके चित्त में क्षोभ है, क्षोभ और मोह, क्षोभ मोह, जिसके चित्त में क्षोभ है अर्थात जिसके चित्त में राग द्वेषादि विकारी परिणति क्षोभ विक्षेप नहीं है, तथा यहां पे देखो, मैं वापस पढ़ रहा हूं जरा, है क्षोभ है, उसको ये सब गड़बड़ अच्छा लगता है, लेकिन जिसमें देखो, जिसके चित्त में क्षोभ नहीं है, वापस माफ करना, क्षोभ है नहीं है, क्षोभ नहीं है, जिसके चित्त में क्षोभ नहीं है अर्थात जिसके चित्त में राग द्वेषादि विकारी परिणति रूप क्षोभ विक्षेप नहीं है, तथा जो तत्व में आत्मा रूप में भले प्रकार स्थित है, ऐसे योगी को सावधानी पूर्वक अर्थात आलस निंद्रादि के परित्याग पूर्वक एकांत स्थान में अपने आत्म तत्व का अभ्यास करना। समझ में आया कि नहीं आया मेरी बात? बहुत कठिन बात नहीं है, कठिन बना दी है, कठिन बना दी है। ये शरीर को तुम जितना लालन पालन करोगे इतना कम है। मेरी माताजी ऐसी कहती हैं कि जो कोई बीमार व्यक्ति है उसकी सेवा तुम कितनी भी करो, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए ऐसा नहीं है कितनी, लेकिन वो उसको कम ही लगती है, उसको और विकल्प ज्यादा आते ही रहते हैं। मतलब ऐसे ऐसे समझना चाहिए बात को भैया। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? सदा काल अपने अधीन नहीं है, ऐसा स्वयं को ज्ञात हो तो भी उनमें ममकार करता है। अरे ज्यादा मांगता है, बुढ़ापे में उसको और तृप्ति नहीं होती, और वो तृप्ति करने के लिए 5 इंद्रिय विषयों में और मैं क्या क्या करूं, कैसे मैं मेरे इंद्रियों को मजबूत करूं, ऐसा उसे अंदर से पड़ा हुआ रहता है, अंदर में पड़ा हुआ रहता है वो चीज। सदाकाल अपने आदि नहीं है, ऐसा स्वयं को ज्ञात हो तो भी उनमें ममकार करता है। पुत्रादिक में यह मैं हूँ, वह मैं ही हूँ, ऐसी भी कभी समय ब्रह्म बुद्धि होती है।
मिथ्या दर्शन से शरीर आदि का स्वरूप भी अन्यथा ही भाषित होता है। वो जो पैराग्राफ, वो 2 लाइन है ना, वो लाइन पुष्पमाल प्रकाशक की है, और उसके ऊपर का जो हमने 3-4 लाइन पढ़ी वो इष्टोपदेश का कलश नंबर 8 की लाइनें हैं। भाई कौन सा भी ग्रंथ ले लो, कौन सी भी जिनवाणी ले लो, कौन सी भी अरिहंत भगवान की वाणी ले लो, ये सब अरिहंत भगवान की वाणी है, अरिहंत भगवान के मुख से निकली हुई है, गंधर्व देवों ने झीली है, और मुनि आचार्य देवों ने और ज्ञानी पुरुषों ने उसका उपसंहार किया है, उसके ऊपर लेखन किया है। और किधर से कोई ये जो ताली बजती है, ताली, उसको ताली कहते हैं ना, वो भी कहां से, दिव्य ध्वनि में से आई है, ओम ध्वनि में से आई है। याद रखना ये चीज, ओम ध्वनि को कमजोर मत समझना ये बात को। कहां पर सब जगह से जिनवाणी का मर्म ये है कि तू भाई अपने में अपना आत्मा को देख, अपने स्वभाव को देख, अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को देख, बाकी सब ऑटोमेटिक छूट जाएगा। बहिरात्मपना का डिस्कस इसके लिए किया आचार्य देव ने कि बहिरात्मपना क्या क्या है। जब तक तू बहिरात्मपना को नहीं देखेगा, कहां कहां पे तूने अपना आत्मा मान बैठा है, वो सही मायने में बहिरात्मपना है, वो तू बहिरात्मपना। इसके लिए आचार्य देव ने ये बात बताई कि बहिरात्मपना में रुकने के लिए नहीं, ये जानकर ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये स्वभाव से मेरा जुदा ज्ञान स्वभावी आत्मा वो मेरा है, वो एक बार सुन में पकड़ना बात को। देखो कि कितना जबरदस्त बात कहा, जिसके चित्त में क्षोभ नहीं है, मोह और क्षोभ से रहित है। तो मोह और क्षोभ से रहित है, इसका मतलब क्या है कि उसमें क्या है, फिर उसमें ज्ञान स्वभावी आत्मा है, ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, वो है। तो मोह और क्षोभ में, मोह और क्षोभ को दूर करने के लिए मोह और क्षोभ में कुछ नहीं करना, कि क्या करना है भाई, मोह और क्षोभ से रहित मेरा जो भगवान आत्मा है, दर्शन ज्ञान चारित्र वाला है, उसमें ध्यान करना है। पकड़ना बात को अच्छी तरह से, शांति से पकड़ना, कोई घाय नहीं है अपने को। अपने को एक समय में कार्य हो सकता है, लेकिन एक समय के पहले तू कहां पर है, तू कहां पे एक समय आए, कैसे आएगा एक समय, उसकी चर्चा चल रही है। वो एक समय आने के लिए भरत चक्रवर्ती महाराज को अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करके अरिहंत परमात्मा हो गए। तो भाई ये अरिहंत परमात्मा हुए अंतर्मुहूर्त में, वो बात सही है। तो उसके पहले का जीवन क्या था उनका, अरे पहले का जीवन निरंतर आत्मसमर्पण में ही था। तुम्हें ऐसा लग रहा था कि 96,000 रानियों के बीच में है, इतना 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनके सेवा में है, इंद्रो इनकी सेवा में है, 14 निधि, 7 चेतन और 7 अचेतन निधियां उनकी सेवा में है। अरे भाई जो वो उनकी सेवा करते हैं, वो कहां पे, वो किसकी सेवा करते हैं कि वो अपने आत्मा की सेवा में है, अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में है। तब जाके ये अंतर्मुहूर्त में ये चीज प्रकट होती है। हम मानोगे हम भगवान की सेवा में हैं, अरिहंत परमात्मा की सेवा में। अभी सुबह में प्रक्षाल अभिषेक करके आए ना, हम जिसकी सेवा कर रहे हैं वो तो प्रतिबिंब है, बरोबर है, भगवान की मूर्ति है। तो उनको निरख के क्या लगता है, हमें क्या लगता है कि हम जिसकी सेवा करते हैं वो सही मायने में कहां पे विराजमान है, वो किसकी सेवा करते हैं कि वो अपने आत्म तत्व की सेवा में है, अपने आत्मा में विराजमान है। अंतर्दृष्टि विराजे जिनवर, बरोबर है, अंतर्दृष्टि विराजे। तो हमें क्या उपदेश देते हैं, हमें भरत चक्रवर्ती के माध्यम से हमें क्या उपदेश मिलता है कि भाई हमें चक्रवर्ती बनना है,
हमें 96,000 रानियां 96,000 बार शादी करना है क्या? वो हमें उपदेश देना है? नहीं, हमें वो उपदेश नहीं लेना है। वो तो संसार मार्ग है, संसार मार्गी वो सोचेगा। तो हमें क्या उपदेश देना है? हमें ये उपदेश देना है उसमें से, भैया समझना बात को, कि वो अंतर्मुहूर्त में कैसे प्रकट हो गया, अंतर्मुहूर्त में कैसे अरिहंत दशा प्रकट हो गई, कि भाई वो उनके पहले का हर समय वो अपने आत्मा में विराजमान थे, अपने दर्शन ज्ञान स्वभाव में विराजमान थे, दर्शन ज्ञान चारित्र में विराजमान थे, अपने आत्मा गुणों में विराजमान थे, तब जाके ये कार्य हुआ। हमें लगता है, एक उदाहरण है ना, भरत चक्रवर्ती को कहा कि आप अपने आप को घर में वैरागी कैसे मानते हो? बस पूरा करता हूं, आज अपनी 15वीं गाथा शुरू नहीं हुई, कल करेंगे, कोई बात नहीं। आप अपने आप को घर में वैरागी कैसे मानते हो? तो बता दिया, सबको मालूम है कि भाई तू देख क्या मेरा पूरा महल, हाथ में कटोरा रखना है, तेल भरा हुआ, और पीछे 2 सिपाही खड़े रहेंगे, एक कटोरा में से तेल गिर गया तो तेरा सर छेद कर देंगे, बरोबर है ना? तो वो गया, तो जाके आया और क्या क्या देखा? बोलते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं तो, मेरा चित्त तो कटोरे में ही था। कहां पे था? वो तेल के भरे हुए कटोरे में था। क्यों भाई? सब कुछ देखा ना? कि नहीं, मेरा चित्त तो यहां पर ही था। तो ठीक उसी तरह इतना सारा वैभव होने के बावजूद भी चक्रवर्ती, श्री भरत चक्रवर्ती का चित्त अपने मोह और क्षोभ से रहित अपने आत्मा में है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भैया? ये बात पकड़ना चाहिए, ये बात को समझना चाहिए। ये बात को समझेंगे तो ही अपना चित्त कहां पे रखना है। आई थी बात, आगे आई थी, अपना चित्त आई थी नहीं, इसमें ही था मेरे हिसाब से, 4वीं या 5वीं गाथा में था। एक मिनट पूरा करता हूं मैं। हाँ देखो, 5वीं गाथा में था ना, मैं पूरा 5वीं गाथा है उसका अनुवाद पढ़ लेता हूं। शरीर आदि में आत्म भ्रांति को धरने वाला, उन्हें भ्रम से आत्मा समझने वाला बहिरात्मा है, बरोबर है? अभी आगे, चित्त के राग द्वेषादिक दोषों के और आत्मा के विषय में अभ्रांत रहने वाला, उसको भ्रांति नहीं है। राग द्वेष आदि चित्त के विषय में, राग द्वेष के विषय में, आत्मा के विषय में अभ्रांत रहने वाला, उनका ठीक विवेक रखने वाला, अर्थात चित्त को चित्त रूप से, दोषों को दोष रूप से और आत्मा को आत्मा रूप से अनुभव करने वाला अंतरात्मा कहलाता है। बस बहुत बड़ी बात है भैया। ये दोष जो हुए, मेरे दोष, वो मेरे कारण हुए भैया, और किसी के कारण बात करेंगे। समय हो गया, बहुत विस्तार है भाई इसके अंदर, हम क्या बताएं अभी, किस तरह से बताएं। ऐसा चित्त को ठीक रखना है, ये बात आएगी आगे, चित्त को कहां पे, चित्त अंतरात्मा का 3 भेद कहे थे ना, चित्त, राग द्वेष और आत्मा, उसके संबंध में अभ्रांति है। अभ्रांति मतलब भ्रांति नहीं है। आई बात में देखेंगे, हम बात करेंगे आगे उसके लिए। आज के लिए ओम नमः सिद्धि निज